नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार के तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो राजधानी पटना के सड़कों पर उतर गए हैं, क्योंकि शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति को नीतीश सरकार ने खत्म कर दिया और उसके बाद से ही लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा था। और आज राजधानी पटना की सड़कों पर शिक्षक अभ्यर्थियों की बड़ी भीड़ जुट गई है और गांधी मैदान से राजभवन मार्च ये करने का प्रयास कर रहे थे। तब जेपी गोलंबर के पास में तमाम पुलिस बल की तैनाती की गई थी और उन्हें रोकने का प्रयास किया गया है। देखिए किस प्रकार की भीड़ उमड़ी हुई है गांधी मैदान के पास। जो जेपी गोलंबर है वहां का ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। डोमिसाइल नीति जो कि नई शिक्षक नियमावली जब बनाई गई थी तब उसमें इसे रखा गया था, यानी बिहार से बाहर के जो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी थे वो इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते थे। लेकिन हाल ही में नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई और उस बैठक में मुहर लगा दिया गया, यानी नई शिक्षक नियमावली में संशोधन कर दिया गया। नीतीश कैबिनेट ने जिस पर मुहर लगाया उसमें यह कहा गया है कि अब बिहार से बाहर के भी यानी अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी इस शिक्षक बहाली में आवेदन कर सकते हैं, यानी कि डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया गया है। और उसके बाद से ही लगातार ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। अलग अलग जिलों में शिक्षक अभ्यर्थी काफी गुस्से में थे, लेकिन अब राजधानी पटना की सड़कों पर भी ये उतर गए हैं। एक बड़ी भीड़, एक बड़ा हुजूम शिक्षक अभ्यर्थियों का डोमिसाइल नीति को दोबारा लागू करवाने के लिए राजधानी पटना में उमड़ा। वहां पर पुलिस बल का सहयोग लेकर पुलिस फोर्स ने लाठी के दम पर इन अभ्यर्थियों को तितर बितर कराया। इस आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश की। राजभवन मार्च ये अभ्यर्थी करना चाहते थे, लेकिन फिलहाल पुलिस ने बल का प्रयोग कर इन्हें तितर बितर कर दिया है। जेपी गोलंबर से आगे नहीं बढ़ने दिया गया है। इस संबंध में क्या कुछ वहां का दृश्य था, क्या माहौल था और पुलिस के तरफ से इस पर क्या बयान दिया गया है, वो भी आप देखिए और सुनिए। बीएड पास करने के बाद परीक्षा दीजिए। नहीं, अभी ऐसी कोई चुनौती नहीं है। ये प्रदर्शनकारी यहाँ आए थे, इनको यहाँ से हटा दिया गया है, शांतिपूर्ण तरीके से हटा दिया गया, समझा दिया गया है। कोई भी गैर कानूनी काम करेंगे या कोई भी ट्रैफिक जाम करने की समस्या करेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कांड दर्ज किया जाएगा। वो अभी हट गए। लगातार प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसकर प्रदर्शन कर रहे हैं। डाकबंगला तक पहुँच गया है इनका जत्था। नहीं, डाकबंगला तक पहुँचने की कोई अभी सूचना नहीं है। वहाँ भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट में जो कोई भी जहाँ भी प्रतिबंधित क्षेत्र में जाएगा और गैर कानूनी काम करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। थैंक यू। तो बिहार में नई शिक्षक नियमावली जारी की गई है और उसी के तहत बीपीएससी अब बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए जो भी प्रक्रियाएं हैं उसे पूरा करेगा। आवेदन की प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन नीतीश कैबिनेट ने डोमिसाइल नीति को जब से खत्म किया विरोध लगातार देखने को मिल रहा था और आज अभ्यर्थियों का बड़ा आंदोलन था। पहले से ही उन्होंने ये चेतावनी जारी की थी। इसको लेकर शिक्षा विभाग के तरफ से भी एक आदेश जारी किया गया था और उसमें यह कहा गया था कि जो भी आंदोलन करेंगे, जो लोग भी नई शिक्षक नियमावली का विरोध करेंगे, आज
अगर आंदोलन में वो शामिल होते हैं, कभी भी आंदोलन करते वो नजर आते हैं, उनकी वीडियोग्राफी करवाई जाएगी और उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बातें शिक्षा विभाग के तरफ से कही गई, यानी कि अभ्यर्थियों के ऊपर एक और प्रेशर देकर इस आंदोलन को रोकने का प्रयास किया गया था। लेकिन बावजूद इसके शिक्षक अभ्यर्थी राजधानी पटना की सड़कों पर उतरे, बड़े हुजूम के साथ उतरे और डोमिसाइल नीति को लागू करवाने की बात कही। देखिए, डोमिसाइल नीति खत्म हुई, शिक्षा मंत्री ने क्या बयान दिया था, बिहार में योग्य शिक्षकों की कमी है, उसको लेकर भी भारी नाराजगी तमाम अभ्यर्थियों के अंदर है। और अब यह नाराजगी जो है वो सड़कों पर दिखने लगी है। आज इतनी हुजूम उमड़ी हुई थी, अभी भी ये अभ्यर्थी मौजूद है, पटना में तितर बितर है, लेकिन लगातार ये जरूर कह रहे हैं कि विधानसभा का भी घेराव करेंगे। 10 जुलाई से उसकी शुरुआत भी होने वाली है। तो बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर शिक्षक बहाली में मामला थोड़ा बिगड़ता नजर आ रहा है। सरकार और अभ्यर्थियों के बीच में टकराव की स्थिति बन गई है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।